थैंक्स, so many thanks. इतना अच्छा वेलकम वेलकम, so many thanks. वो again so many thanks all the leaders. तो इतना ज्यादा कि एक्साइटमेंट कर दिए कि अभी देखिए हो, तो उनको मैं सैल्यूट, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत सीनियर है वो, उनसे मैंने बहुत सारा सीखा और उनका जो टिप्स है, जो ट्रिक्स है, और उनको वो सब चीज को मैंने खुद अप्लाई करता हूँ। अभी क्या बताऊं, मैं इतना सुन के मैं भी इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज के प्रोग्राम के लिए। मैं कुछ देने के लिए नहीं सोचा, ऐसा तो इतना भी नॉलेज मेरा पास नहीं है। तो जो भी है, आज बहुत, जैसे कि रघुनाथ सर ने बताया, उनको पहले स्टार्ट करने से पहले तो 100 बार नमन मेरे तरफ से। जितने प्यार मिला उनसे, जितना मोहब्बत मिला, जितना ब्लेसिंग मिला, तो उस सबको लेके हम आगे बढ़ेंगे। मैं भी बढ़ रहा हूँ, सब लोग बढ़ेंगे। अभी देखिए, जितने भी पार्टिसिपेंट है, जितने भी नए लोग हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। जितने लीडर्स है, सिल्वर से आप हैं, और उनको वेलकम। आज देखिए, कुछ बोलने से पहले मैं 1 मिनट, अभी टाइम का बहुत वैल्यू है, मैं हर बार बताता हूँ, टाइम को थोड़ा सामने रखेंगे। टाइम का हिसाब से हमको जाना पड़ेगा। थोड़ा सिंपल सा हम कॉमन सेंस अगर लेंगे, अभी देखिए रघुनाथ सर का थॉट्स को देखिए, कितना अच्छा प्रयास है हम लोग को तैयार करने के लिए, हम लोग को सिखाने के लिए, हम लोग को लीडर, यही तो है। यहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे। जो लीडर, उनका नजरिए से वो लीडरशिप क्वालिटी को बहुत जबरदस्त देखिए। हम लोग देखिए, हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को मूव करते हैं, कुछ प्रोडक्ट को मूव करते हैं, लेकिन उनका थॉट्स देखिए, हम पीपुल्स को, उनका थॉट्स में पीपुल्स को मूव करते हो, पीपुल्स को क्रिएट करते, पीपुल्स को वो अभी तैयार करते। मतलब अगर एक अच्छा लीडर बन गए तो वो 100,000, 100,000 लाखों लीडर क्रिएट कर सकते। सीक्रेट है लीडरशिप में। और आज का जो टॉपिक है, लीडरशिप और ऑनरशिप, इतना अच्छा टॉपिक है। अभी देखिए, जो ऑनरशिप को समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा पहले। जो बाटा, टाटा, बिरला, जो बहुत बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है, देखिए वो सब बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो ऑनर है। और उन लोगों से और हमारा बीच में क्या फर्क है? वो बिजनेस का ऑनरशिप लिए, उनका बिजनेस का मालिक वही है, बहुत बड़ा बिजनेस खड़े किए हो। हम लोग टाटा, बिरला, बाटा, अपटेक, मैकडोनाल्ड ये नहीं बन सकते। इसीलिए नहीं बन सकते, उनका थोड़ा कमी है हमारा, उनका जो इन्वेस्टमेंट है हम नहीं कर सकते, और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हम नहीं बना सकते। लेकिन ये कॉन्सेप्ट में इतना दम है, उसी हिसाब से हम ये बिजनेस में भी कामयाब बन सकते हैं। विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसीलिए हमको पहले ओनरशिप लेना है। लीडर तो बाद में बनना है, ओनरशिप पहले लेना है। इस बिजनेस का हम पहले दिन से सोचेंगे, वी आर द ओनर ऑफ आवर बिजनेस। इट इज नॉट रघुनाथ सर's बिजनेस, इट इज नॉट ऑफलाइंस बिजनेस, इट इज नॉट डाउनलाइंस बिजनेस, इट इज नॉट टीम का बिजनेस, कुछ नहीं है। पहला दिन से ये समझना है, अगर बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करने जाएंगे और तो वही हमारा बिजनेस है, नेक्स्ट मनी हमारा बिजनेस। तो ये है ओनरशिप मेंटालिटी। ओनरशिप मेंटालिटी, अभी देखिए कोई छोटा सा भी अगर दुकान रहेगा, अगर छोटा सा दुकान रहेगा, उनका क्या मकसद है? वो अपना दुकान को अपना हिसाब से चलाता है, कैसा अधिक
वो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा, वो सही टाइम पे खोलेगा, सही टाइम से बंद करेगा, वो गुड बिहेवियर उनके पास रहेगा, कस्टमर को सेटिस्फाई करेगा। और उनका पास इतना इतना क्वालिटी रहना चाहिए। वो वो है वो है एक ऑनर का एटीट्यूड है। यहाँ पे भी हम ऑनरशिप लेंगे, उसका बाद क्या करेंगे, काम करने जब शुरू करेंगे तो हम कुछ लोग को ये ऑनरशिप गिफ्ट करेंगे, ऑनरशिप ट्रांसफर करेंगे। अभी देखिए, जो टाटा है, जो बाटा है, जो बिरला है, वो है, सपोज मान लीजिए कि बाटा है, बाटा कंपनी का ऑनर है बाटा, वो एक आउटलेट खोल दिया। अगर मैं चाहूंगा एक बाटा का आउटलेट खोलूंगा तो मेरे को बाटा का पास से परमिशन लेना पड़ेगा, बाटा का पास जाना पड़ेगा और वहां से कुछ सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना पड़ेगा। वो कुछ लोकेशन का हिसाब से हमको एक एरिया का ऊपर वो डीलरशिप देगा। मेरा बात को थोड़ा समझिए। तो उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट भी है, लोकेशन भी हमको चूज करना है। अगर अगर प्रॉफिट मिलेगा तो वो प्रॉफिट से कुछ हिस्सा वो बाटा को जाएगा। लेकिन रिस्क किसका है? रिस्क हमारा है। और हम कौन सा इनकम में है? लीनियर इनकम है। अगर हमारा आउटलेट का कुछ नुकसान होगा, वो हमारा नुकसान होगा, हमारा कुछ जो भी होगा हमारा होगा, लेकिन बाटा का कुछ नहीं होगा। बाटा का तो हजार लाखों आउटलेट है, अगर एक भी आउटलेट बंद भी हो जाएगा उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये है बाटा का एक कमजोरी। तो हम लोग क्या, और एक चीज है, अगर मैं एक बाटा का दुकान करूंगा और मेरा कोई छोटा भाई इंटरेस्ट रहेगा तो उसको मैं अगर चाहूंगा कि वो भी एक बाटा का आउटलेट खुले, मैं उसको नहीं दे पाऊंगा। और उसको अगर लेना है बाटा का फ्रेंचाइज तो बाटा का पास ही जाना पड़ेगा। अभी देखिए, ये दो चीज यहाँ पे नहीं है। मतलब रिस्क बिल्कुल नहीं है, टेंशन का बात नहीं है। हम यहाँ पे नेक्स्ट मनी का एक बिजनेस का पार्टनर बन सकते हैं, जो कि बाटा में इम्पॉसिबल है। और हम यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी मनी न देना पड़ेगा, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है। नंबर 2 में हम उसको जितने चाहे, एक भाई नहीं, एक चाचा नहीं, एक भतीजा नहीं, एक कुछ ऐसा नहीं, लिमिटेड नहीं, हम 100,000 लाखों को दे सकते हैं, जिसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। हम उसको बढ़ा सकते हैं। यही है एक का खासियत। इसी हिसाब से हमको पहले बिजनेस को पहचानना है, हम किस बिजनेस में किस कंसेप्ट में है। वो उससे एक दमदार कॉन्सेप्ट का हम ऑनर है, हम पार्टनर है, इस मेंटालिटी को पहले लेना है। और जैसे जैसे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हम रेडी होंगे तो वहां पे लीडरशिप शुरू होगा। वहां पे हमको कुछ सीखना पड़ेगा। सीखेंगे कहाँ से? ऑफलाइन से सीखेंगे, जिन्होंने हमको बिजनेस में लाए उनसे सीखेंगे, कुछ लीडर हमको सिखाएंगे। रेगुलर, जैसे रघुनाथ सर बोले, बार बार मीटिंग पे आइए, यही उसका सिस्टम है। ये भी फ्री है। आप दिन भर मीटिंग चल रहा है, ट्रेनिंग चल रहा है, एप्लीकेशन का ट्रेनिंग, बिजनेस प्रेजेंटेशन का, सब आप यहाँ पे सीख सकते हैं। और सीखेंगे तो हम एक टीम क्रिएट कर सकते हैं, जो टीम आगे जाके, जैसे कि बाटा, टाटा, बिरला रॉयल्टी इनकम, रेसिडुअल इनकम कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। देयर इज ए चांस, मतलब चांस है, कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे कोई किसी को गारंटी नहीं दे सकता, इसीलिए नहीं दे सकता है। आपका रिजल्ट आपका काम पे ही डिपेंड करता है, आपका काम का स्पीड का ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम लीडर बनेंगे। लीडर क्यों बनेंगे? अभी देखिए, एक फैमिली में 3-4 भाई है, अब खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं उसको, एक साथी में नहीं रह सकते। रहते तो ठीक है, लेकिन इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन हम एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, टीम क्रिएट करते हैं, और उनको एक साथ में रखकर उनको डेवलप, उनका इनकम को डेवलप मतलब करके हम रेसिडुअल इनकम में आएंगे। ये
यूज किया, हमको पहले लीडर बनना है। और अगर सही ढंग से हम लीडरशिप नहीं लेंगे, लीडर नहीं बनेंगे, लीडर क्रिएट नहीं कर पाएंगे, हमारा बिजनेस भी ऐसा रॉन्ग डुप्लीकेट हो जाएगा। तो जो लीडर का पहला गुण होना चाहिए, क्या हम किसे एक अच्छा कैसे लीडर बनेंगे, लीडर का पहला जो रहना चाहिए गुण, वो है जो लीडर है वो एक विजनरी पर्सन होना चाहिए, वो एक ड्रीमर होना चाहिए, उनका सामने एक सपना होना चाहिए और सपने के हिसाब से काम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो बिजनेस है इसमें कोई किसी का बॉस नहीं, कोई किसी का मालिक नहीं, कोई किसी को ऑर्डर नहीं दे सकता है। यही ये बिजनेस का कमियां है और यही ये बिजनेस का फायदा भी है। अगर आप जो चीज को पॉजिटिवली लेंगे वो पॉजिटिव होगा और अगर नेगेटिव से लेंगे और नेगेटिव होगा। तो ये इसका कमी है। ना रघुनाथ सर मुझे ऑर्डर दे सकते हैं, ना चक्रधर साहब मेरा जो अपलाइन है तो वो भी ऑर्डर नहीं दे सकते। वो सिर्फ रास्ता बताएंगे, हाँ विजय भाई ऐसा ऐसा करना है, ऐसा 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 करेंगे तो आगे जाएगा। मैं मानना है नहीं मानना है वो मेरा ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम एक सपना को सामने रख के सपना को अचीव करने के लिए हमको काम करना पड़ेगा। और सपना ये चीज कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता है, यहाँ पे नेटवर्क में डायरेक्ट सेलिंग में ही सीखा जाता है। इसीलिए ये 8वां आश्चर्य, जो सबका आश्चर्य है ये 8वां आश्चर्य, उसको पहले समझना पड़ेगा। लीडरशिप क्वालिटी अगर हम डेवलप नहीं करेंगे, जिंदगी में एक भी लीडर हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे। और लीडरशिप का जो पहला पायदान है वो है ड्रीम्स एंड गोल्स। कुछ सपना देखेंगे और सपना को सही सही टाइम से, उसका अगर टाइम लगा देंगे, 2 साल 3 साल 5 साल का एक टारगेट लेंगे, जिंदगी भर काम करने से अच्छा है 2 3 4 साल सही ढंग से सही तरीके से काम करेंगे। तो वो सब सपना हमारा अचीव होगा, जितना सपना हम आज देखते हैं और जितना सपना हम नहीं भी देखते वो भी सपना पूरा होगा। इस कॉन्सेप्ट में दम है। तो लीडर का पहला होना चाहिए क्या गुण? ड्रीम्स एंड गोल्स, उसमें काम करना चाहिए। और ड्रीम्स एंड गोल्स को अचीव करने के लिए जो सपोर्ट करेगा उसका, ऐसा एक उनका पास होना चाहिए क्वालिटी। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना चाहिए तो उनका पहले और एक गुण रहना चाहिए सेकंड में, वो टीचेबिलिटी होना चाहिए, सीखने का इच्छा, ना बोलने का इच्छा। अभी कहीं पे देखिए, जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में सेमिनार अटेंड करेंगे, जो भी प्रोग्राम अटेंड करेंगे, जितना भी बड़ा लीडर होंगे, ऐसा कोई भी लीडर नहीं बोलेगा कि हाँ नहीं नहीं, जिसका जो ज्यादा बोलता है वो इतना सक्सेस है। नहीं, सब लोग बोलेंगे कि जो जितना ज्यादा सुनेंगे, जो जितना ज्यादा सीखेंगे, वही उतना ज्यादा कामयाब होंगे। तो टीचेबिलिटी मतलब सीखने का इच्छा रखना चाहिए। नो आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यू नहीं है, सीखने का इच्छा रखना चाहिए। सीखेंगे कहाँ से? ऑफलाइन से सीखेंगे, सिस्टम से सीखेंगे, उस मीटिंग से सीखेंगे, बार बार मीटिंग आएंगे तो वहां से सीखेंगे। ये क्या नंबर 2। नंबर 3 जो कवर है, एक लीडर का गुण होना चाहिए, एक लीडर का स्वभाव होना चाहिए ऑनेस्ट। उसको ऑनेस्ट होना चाहिए। इस बिजनेस बहुत क्लीन एंड क्लियर है, बहुत ऑनेस्ट बिजनेस है। जो नेटवर्क बिजनेस है ना, पूरा प्रोफेशनल का बिजनेस है। अभी देखिए, अगर मैं वीडियो ऑन करूं, मैं अगर वीडियो ऑन करूंगा, मैं फुल प्रोफेशनल तरीके से बैठा है, क्योंकि ये बिजनेस का मीटिंग है। मेरे को खुद को लीडर बनना चाहिए ना, मैं किसी को नहीं देखता हूँ। मेरा टीम में कौन आया, कौन गया, कौन काम करेगा, कौन नहीं काम करेगा, डजंट मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे को पहले ये समझना चाहिए मैं खुद सही हूँ या नहीं। तो ये लीडर का ऑनेस्ट होना चाहिए, बात में ऑनेस्ट होना चाहिए, काम में ऑनेस्ट होना चाहिए। ऑनेस्ट का और एक गुण अगर एग्जांपल के हिसाब से बताऊं, जितना ज्यादा तकलीफ में आ जाए, तकलीफ में ही निखार आता है। अभी देखिए, तकलीफ में भी वो ऊपर वाला टेस्टिंग करता है। अगर हम जाते 1000 रुपया मेरे को चाहिए, मतलब जरूरत है, मेरा माँ हॉस्पिटल में है, 1000 रुपये का सख्त जरूरत है, और मैं रास्ते में जाते जाते एक एक कोर्स मेरे को मिला, उसमें से 1000 से ज्यादा रुपया है। वहां पे भगवान जो है ना, ऊपर वाला, वो ऑनेस्ट का टेस्टिंग करता है। जब अभी देखिए, मेरा माँ हॉस्पिटल में और मेरे को पैसा जरूरत है, बहुत मुश्किल है। ये अगर बात में बोलेंगे तो आसान लगता है, लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, उसको सीखना पड़ेगा। अगर वो पर्स हम उठा के, जरूरत तो है हमारा 1000 रुपया,
लेकिन अगर किसका पर्स रहेगा, अगर ढूंढ के सर्च करेंगे, उसको अगर वापस कर सकते, दे सकते, वो है ऑनेस्ट। और मान लीजिए दोस्त, अगर इतना करेंगे, ये प्रूवन है, मैं 2 बार उसको प्रूव कर चुका हूं मेरा मुसीबत का टाइम में, ऐसे भी भगवान परीक्षा लिए मेरा, मैं वापस कर दीजिए दोस्त, ऊपर वाला के ऊपर भरोसा कीजिए, आपका माँ का कुछ नहीं होगा। ये है ऑनेस्ट। ऑनेस्टी रहना चाहिए, एक लीडर का पास ऑनेस्टी का गुण होना चाहिए भरपूर। नंबर 4 में अकाउंटेबल, टाइम मनी वर्ड का पूरा पक्का रहना चाहिए। 3 चीज में पूरा अकाउंटेबल होना चाहिए। अकाउंटेबल वर्ड, ये भी शायद आप अगर पहले सुनेंगे तो यहाँ पे, ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे सुनेंगे। अकाउंटेबल मतलब जिसको जो टाइम दिए वो पूरा परफेक्ट टाइम में जाएंगे। एक कल मेरा एक प्रोग्राम था, शायद सुरेश जी को पता था, मैं उसको 4 बजे टाइम दिया, मैं देखा, मैं कुछ निधि पंडा गया तो वो भी लीडर मेरा ये है जूम में, ये मीटिंग में, ये सेशन में भी है, नए डिस्ट्रीब्यूटर नए ज्वाइन किया है, कल ज्वाइन किया है, वो है इधर। उनको मैं बोला कि यहाँ से 3 बजे निकलूंगा तो मतलब 4 बजे मैं बालेश्वर पहुंचूंगा। थोड़ा काम पे लेट हुआ, मैं वहां से फोन किया कि मैं 4 बजे नहीं पहुंच पाऊंगा और थोड़ा लेट होगा, शायद आधा घंटा 1 घंटा लेट लगता। बोला नहीं सर, मैं भी अभी बोलने वाला था कि आप धूप है, थोड़ा गर्मी है, आप 5 बजे 5:30 बजे कंफर्टेबल आइए, मैं पूरा फ्री हूँ। उसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। हम अगर नहीं जा पाते टाइम पे, उनको पहले बोल देना चाहिए, क्योंकि उनका भी टाइम बचेगा और हमारा ऊपर फेथ एंड बिलीफ, रेस्पेक्ट ज्यादा आएगा। वो बोलते हैं अकाउंटेबल, टाइम मनी वर्ड, मतलब जिसका पास से, आप देखिए अर्थ ही अनर्थ का वो पूरा वजह है। हम अगर साथ में जाते, कुछ लोग मेंटेन नहीं करते, साथ में जाते, मैं मेरे लिए बिजनेस करता हूँ, मेरा ऑफलाइन ऑफलाइन उनके लिए बिजनेस करते, साथ में जाएंगे ठीक है। एक अगर बाइक में जाएंगे, अगर पेट्रोल डालेंगे, अगर कहीं खर्चा हुआ खाना पीना खाएंगे, आने के बाद आधा आधा 50-50 कर देंगे, आधा उनका आधा मेरा। मनी में थोड़ा क्लीन रहना चाहिए, ताकि ये रिलेशन पूरा मतलब परमानेंट मेंटेन होगा। वो अगर 1 बार 2 बार 3 बार हम लोग का पीछे खर्चे करेंगे तो बोलेंगे नहीं, चौथा बार वो रह के भी मना कर देगा, नहीं मेरे काम है, आप थोड़ा जाइए और अलग कोई ऑफलाइन को देख लीजिए, मेरा थोड़ा अर्जेंट काम है। इसमें भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। टाइम मनी वर्ड, जिसको जो वर्ड दिए उसको मेंटेन करना है, तो अकाउंटेबल। तो ये गया नंबर 4। नंबर 5 में बी कम्युनिकेबल, मतलब कम्युनिकेट रखना है किसके साथ, ऑफलाइन के साथ, हमेशा हमेशा कम्युनिकेट करना है। और एक चीज, टीम में डाउनलाइन के साथ कम्युनिकेट करना है। ऊपर से कुछ नॉलेज लेंगे, ऑफलाइन से सीखेंगे और डाउनलाइन को देंगे। हमेशा अगर कम्युनिकेट नहीं रहेंगे, ऑफलाइन के साथ बात नहीं करेंगे, तो हमारा टीम में वो डुप्लीकेट नहीं होगा। हमारा टीम में जो नए नए लोग आएंगे, हमको देखेंगे मैं मेरा ऑफलाइन के साथ टाइट रिलेशनशिप मेंटेन किया हूँ, और वो भी सीखेगा। वो ऐसे ऐसे डुप्लीकेट होते जाएगा, एक डायनामिक टीम हमारा क्रिएट होगा जो कि आगे जाके बहुत काम पे आएंगे। और नहीं तो मैं मेरा ऑफलाइन को रेस्पेक्ट नहीं दूंगा, मैं मेरा सीनियर को नहीं मानूंगा, मैं कुछ भी एड़ा टेढ़ा बात करूंगा, तो वो भी ऐसा। अभी देखिए, मैं जो बोलूंगा मेरा टीम वो नहीं करेगा, मैं जो करूंगा वो मेरा टीम उसको ही फॉलो करूंगा, उसको ही फॉलो करेगा वो। तो मतलब बी कम्युनिकेबल। तो नंबर 6, विथ ए प्रॉपर ग्रोइंग एक्टिव मेंटर। ये बहुत वाइटल चीज है। हम सबको देखिए लाइफ में, सचिन तेंदुलकर को अगर उसको एक गुरु दरकार, वो अभी जरूरत है। अर्जुन को एक गुरु का जरूरत है। सबको, एकलव्य को एक गुरु का जरूरत था, हमको भी एक गुरु का जरूरत है, जिसको बोलते हैं मेंटर। यू बी मतलब प्रॉपर मेंटरशिप में रहना चाहिए। इतना पावर है मेंटर का कि आप उनका गाइड में रहिए, उनका बात पे बिजनेस बिल्ड कीजिए, कुछ भी तकलीफ नहीं आएगा, मेरे यकीन कीजिए। तो
प्रॉपर मेंटरशिप का फायदा, एक अच्छा हमको पहले लीडर बनना है, और लीडर बनने का और एक काम है, बी डेडिकेटेड टू योर डेली रूटीन। मतलब हमारा जो डेली रूटीन रहता है, हम क्या काम करेंगे कल, आज अगर नहीं बनाएंगे तो कल का दिन हमारा वेस्ट में जाएगा, जरूर वेस्ट में जाएगा। बी डेडिकेटेड टू योर डेली रूटीन। डेली रूटीन हमको बनाना है। लाइफ में देखिए, जिंदगी में टाइम बहुत कम, एक दिन चला गया मतलब हमारा जो उम्र है उसमें से एक दिन कट गया, तो उसको ज्यादा वैल्यू और इम्पोर्टेंस दे के हमको काम करना है। अगर एक भी कोई लीडर मेरे को एड्रेस कीजिए, बताइए, जो रूटीन का हिसाब से काम करते हैं और उनको सक्सेस नहीं मिलता है। जरूर मिलेगा। अभी मैं क्या काम करता हूँ नहीं करता हूँ, अभी मेरा ऑफलाइन को पूछ सकते हैं, मेरा चक्रधर साहब को पूछ सकते हैं। मैं जो भी काम करता हूँ उनको पता है, मैं जिस तरीके से काम करता हूँ उनको पता है। तो ऐसा होना चाहिए, डेली रूटीन होना चाहिए। इंक्रीज टू योर प्रोस्पेक्टिंग नंबर। रोज हम जिसके साथ बात करते हैं उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्ट। रोज इंक्रीज करिए, रोज इंक्रीज हमको करना है। रोज जो प्रोस्पेक्टिंग का नंबर हम चाहते हैं, हमारा एक बहुत बड़ा सा टीम क्रिएट हो। टीम ऐसा अपने अपने क्रिएट नहीं होगा, हमको करना है, टीममेट को नहीं, हमको। मैं जो भी बोलता हूँ दोस्त, वो अभी मेरे लिए, मैं अगर लीडर बनूंगा, ये मेरा काम है। इंक्रीज योर प्रोस्पेक्टिंग नंबर, मतलब प्रोस्पेक्टिंग का नंबर हम जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हमको रिजल्ट मिलेगा। कुछ नो आएगा, कुछ यस आएगा। अगर हम सब्जी लेने जाते हैं, आलू का दुकान को जाते हैं, एक जगह 2 किलो आलू है और एक जगह 2 क्विंटल आलू है, हम जरूर प्रायोरिटी देंगे जिधर 2 क्विंटल आलू है, वहां से हम बाच के लाएंगे। इसीलिए लाएंगे, हमारा इच्छा का अनुसार हमको आलू उधर मिलेगा। 1 किलो अगर लाना है, हम वहां पे जाएंगे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो कम है। इसी हिसाब से हम जितना ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करेंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। और प्रोस्पेक्टिंग भी कैसे करेंगे, उसका पहले हमारे पास एक बहुत बड़ा नेम लिस्ट होना चाहिए, नियर डियर रिलेटिव, वो भी एक तरीका है। अगर शॉर्ट में बताऊं तो फ्रेंड्स पैटर्न का नेम लिस्ट करना है। एफ में फ्रेंड, आर में रिलेटिव्स, आई में इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड, ई में एम्प्लॉय जितना है, एफ आर आई ई एन, एन मतलब नेबर, डी मतलब डिस्ट्रिक्ट प्रोफेशनल, जो डॉक्टर, लॉयर, ये सब है, और एस में स्ट्रेंजर। ये जो ऊपर गया 5, उसमें से इतने जल्दी हमारा बिजनेस को नहीं आएगा, वहां से प्रैक्टिस करेंगे। जो स्ट्रेंजर है उसको बढ़ाते जाइए। एक जेब में छोटा सा पॉकेट बुक रखिए, जहां पे जाते रिलेशनशिप क्रिएट कीजिए, हैंडशेक कीजिए, कुछ बात में शुरू कीजिए, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लाइए, बिजनेस का बात मत कीजिए, और वहां पे आके चुपचाप घर में पहुंचने के बाद उसको फुल कॉन्टैक्ट कीजिए, बात पूछिए, रिलेशनशिप बढ़ाइए, फिर उसको प्रोस्पेक्टिंग कीजिए। तो ये क्या मतलब, बिल्ड कम्युनिटी एंड रिलेशनशिप। एक कम्युनिटी क्रिएट कीजिए और रिलेशनशिप ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। उसके बाद कुछ टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, जहां पे इंफॉर्मेशन हमको मिले। कुछ अच्छा किताब, जैसे रघुनाथ सर जी मेरे को वजह से सुन लिया कि मैं कुछ किताब, बहुत ज्यादा किताब पढ़ता हूँ, वो कुछ किताब मेरे को रेकमेंड किए थे। तो जो रीडर है वो लीडर है, लीडर जो है वो रीडर है। अभी देखिए, दुनिया में जितने सारा सक्सेसफुल लीडर होंगे, सब रीडर, मतलब कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, और कुछ ना कुछ नहीं पढ़ेंगे तो नहीं सीखेंगे, और नहीं सीखेंगे तो नहीं सिखा पाएंगे। और इसीलिए सेट ए टाइम फॉर लर्निंग एवरी डे। एक कुछ फिक्स कीजिए, टाइम सेट कीजिए, उसी टाइम पे हम लर्निंग करेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, कुछ ऑडियो सुनेंगे, कुछ सक्सेसफुल का वीडियो देखेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ किताब पढ़ेंगे। सेट ए टाइम फॉर लर्निंग एवरी डे। लास्ट में बी एन एक्शन टेकर, मतलब एक
एक्शन मोड में हमेशा रहना चाहिए, लेजी मोड में नहीं, एक्शन मोड में। और जो एक्शन मोड में, अभी देखिए मैं जितना भी बात बोला, इतना इतना तो डेफिनेशन से नहीं बोला, इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए टाइम तो नहीं है। लेकिन देखिए दोस्त, अगर इतना काम करेंगे, अगर जो भी लीडर है, जो भी नए है, इतना काम करके देखिए, इतना काम करके देखिए, एक दिन वो अच्छा लीडर बनेगा। और अच्छा लीडर बनने के बाद वो अच्छा लीडर क्रिएट कर पाएगा। तो यहाँ पे देखिए इतना अच्छा जबरदस्त कॉन्सेप्ट हमारा पास है। हम अगर एक जबरदस्त टीम क्रिएट करना चाहते हैं, एक अच्छा खासा इनकम लेना चाहते हैं, एक दुनिया में हम चाहते हैं कि हमारा नाम, शान, पान सब होना चाहिए, तो है एक हमको एक ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा। और दोस्त यही एक प्लेटफॉर्म है। अभी देखिए जिसके पास ज्यादा पैसा है वो कुछ बिजनेस अभी अभी वो कर सकता है, जितना पास ज्यादा पढ़ाई है वो एक अच्छा नौकरी कर सकता है। लेकिन देखिए जिसके पास अच्छा एक्स्ट्रा पढ़ाई भी नहीं है, एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं है, कोई सिर्फ ये बिजनेस में और कोई दूसरा चीज नहीं है, इस बिजनेस में कामयाब होकर उन दोनों से भी आगे निकल सकता है। यही एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। इसलिए इसको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, ऑनरशिप लेना है और लीडरशिप खुद में डेवलप करना है, ना कि सामने वाले का। अगर आपका पास अगर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो गया, नो डाउट आपका ऑर्गेनाइजेशन में, हमारा पास अगर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो गया, हम अगर खुद को रात में सोने का टाइम हम खुद को मिरर का सामने रख के पूछ सकते हैं, आई एम ए गुड लीडर, आई एम ए ग्रेट लीडर, आई एम ए बेस्ट लीडर, अगर बोल सकते हैं दोस्त, उसी दिन से आपका बिजनेस शुरू होगा, हमारा बिजनेस शुरू होगा। और दुनिया में किसी का ताकत नहीं है हमको पीछे हटाएगा। अगर हमारा पास इतना गुण नहीं रहेगा, इतना कैरेक्टर नहीं रहेगा, दुनिया का कोई भी ताकत नहीं है, किसी ऑफलाइन का ताकत नहीं है आपको आगे बढ़ा सकेगा। तो एक्चुअली थैंक यू। एंड और मैं इसीलिए शॉर्टकट इसको किया कि उसका बाद, मेरा टाइम का बाद, जो हमारा मेंटर है, जो गुरु है, उनको भी 5-6 मिनट उनको टाइम मिलना चाहिए और उनका पास से थोड़ा सुनेंगे। हमेशा मैं उसको बहुत प्रायोरिटी देता हूँ। हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी है, यहाँ से सीखते हैं, सर जी के पास से सीखते हैं, जो भी कुछ नॉलेज थोड़ा लेते, इम्प्लीमेंट करते, लोगों का साथ शेयर करते हैं। और इसलिए सर थैंक यू फॉर गिविंग ए चांस एंड आई प्राउड, please help me welcome on the Zoom screen my mentor, my lovable mentor, to Mr. Raghunath sir. Help me welcome on the Zoom screen. थैंक यू सर, थैंक यू। आप बहुत बड़ा प्रयास किया है कि तो आदमी को खुद ये पहचान होना चाहिए कि मेरा अंदर में क्या है, और ये मेरा पर्सनालिटी को अगर मैं डेवलप कर लो तो जिंदगी में हर चीज को मैं हासिल कर सकता हूँ। देखिए कोई भी नया आदमी यहाँ पर जो भी आज ज्वाइन किया है, आप सोचिए उनका जो डिसीजन है, उनका माइंड डिसीजन है, वो माइंड डिसीजन का पीछे कोई ना कोई लीडर, कोई ना कोई मेंटर, कोई ना कोई लीडर का बहुत बड़ा प्रयास है, जिसका चलते आज वो जूम में ज्वाइन किया है। हम सब ट्रेनिंग में आते हैं, ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं, ट्रेनिंग से सीखते हैं, लेकिन थोड़ा सा कहीं पर हम लोग का गलती होता है, जो गलती का चलते हम जितना सीखते हैं उससे ज्यादा नुकसान में आ जाते हैं। मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। विजय शाह जी ने जो लीडरशिप का ऊपर बताया, उसी का ऊपर मैं एग्जाम्पल देता हूँ। बहुत दिन पहले ये चीज को मैं यहाँ पर डिस्कशन किया था, आज मौका मिला है। अब सभी लोग को ये चीज पता हो जाना चाहिए। ये 2-3 मिनट का ये कहानी है। भगवान और भक्तों दोनों ने एक बार डिसाइड किया है कि भाई हम मिल करके ये संसार में कुछ नियम बनाएंगे और ये नियम का साथ हम चलेंगे और दुनिया को चलाएंगे। आप सभी लोग को पता है कि भगवान भक्तों को ज्यादा प्यार करते हैं। जब भगवान
उनका लेवल में आ जाता है, उनको प्यार करता है। तो भक्त ने एक दिन के लिए बोला कि भगवान जी मेरे को एक दिन के लिए कैसा चार्ज दीजिए जैसा कि मेरा लीडरशिप क्या है आपको समझ में आए। भगवान जी ने बोला ठीक है बैठ जाओ, तुम आज ये आसन में बैठ जाओ, मैं आप रहता हूँ, लेकिन एक चीज याद रखना, दिन भर जो 24 आवर्स के लिए आप चार्ज लिया है, ये 24 घंटा का अंदर में आपको मुंह तोड़ना नहीं है, मतलब मुंह खोलना नहीं है, सिर्फ देखना है क्या हो रहा है। ठीक है, वो मान लिया, डिसीजन भी लिया। उसके साथ साथ तुरंत क्या किया, पहले भगवान के पास में वो एक आदमी आया, वो आकर के भगवान को बोला कि देखिए मेरा कुछ कंट्रैक्ट कुछ काम चल रहा है, उसको अच्छा बनना चाहिए, मेरे को एक आज ऑर्डर मिलने वाला है। तो ऐसा कुछ करके भगवान को दुआ दे के वो कुछ पैसा दे के वो चला गया। उसका जेब नीचे पकड़ में था, वो फिसल गया, नीचे गिर गया। उसके बाद में एक आदमी आया जिसका भाई ने पीड़ित था, कैंसर में पीड़ित था। वो तुरंत आकर के वो पर्स को उठाया, 1 रुपया उनका पकड़ में था, वो 1 रुपया को डाल दिया वो हुंडी में। उसके बाद ने बोल के चला गया कि सर जी मेरे को थोड़ा भगवान मेरे को थोड़ा भाई को थोड़ा कैंसर से वो जब से कुछ पैसा निकला तो वो लेके कैंसर हॉस्पिटल में चला गया। उसके बाद ने कैप्टन आया जो 15 दिन के लिए उनको बाहर जाना था, पानी के अंदर में उनको जहाज को चला के जाना था। वो आया, वो आने का बाद में उसी टाइम वो भगवान को दुआ कर रहा था कि भाई मेरे को भगवान जी मेरे को थोड़ा आशीर्वाद कीजिए जैसा कि मैं सही सलामत जहाज को चला के वापस आ जाए। तो उसी टाइम क्या क्या पहली बार तो पहले जो आदमी आया था वो कुछ पुलिस वगैरह आदमी को लेके आया है। पुलिस को जब लेके आया है तो पुलिस को थमा दिया कि देखो मेरा बाद में वो आदमी आया था, वो आया वो कैप्टन साहब ने वही मेरा जेब को लिया है, उसमें लाख रुपया था। तो पुलिस ने उसको तुरंत पकड़ के लेने के लिए कोशिश किया, लेकिन जो वहां पर भक्त था वो सोच रहा था बोलू ना बोलू, मेरे को तो एक दिन के लिए यहाँ पर थमा गया था, मैंने बोलू ना बोलू, ऐसे सोचे सोचे क्या बोला बोला पुलिस को बोल दिया कि ये एक्चुअली ये जेब को नहीं लिया, वो चोरी नहीं किया, चोरी और कोई किया है। दोस्त उसका ये टॉपिक का और 1 मिनट बाकी है, वेरी इंटरेस्टिंग है, जिसमें आपको बहुत सारे चीज सीखना मिलेगा। तो हमारा सेशन एंड हो रहा है 9:20 में। मैं जो भी आप 20% है ना, मैं आप लोग को लीडर मानता हूँ। अगर सही में आप लोग लीडर है ना, जो आखिरी 1 मिनट में बताऊंगा ना इस टॉपिक का जो अर्थ है, तो उसको आप ध्यान से सुनिएगा, उसका एनालाइज खुद का अंदर में कीजिएगा। मैं अभी लॉग आउट कर रहा हूँ, ये वाइंड अप कर रहा हूँ। दोबारा आप सभी लोग जितना भी है लॉग इन करके इधर आ जाइए। आखिरी जो 1 मिनट क्या हुआ, वो चीज हमारा साथ में क्यों हो रहा है बराबर, तो उससे हम कैसा छुटकारा मिलेगा हम लोगों को, उसका ऊपर चर्चा होगा। वो बहुत जबरदस्त टॉपिक है, तो उसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद विजय जी का बारे में एनालाइज करेंगे। उसके बाद और कुछ है जो चक्रधर भाई का प्लान का बारे में एनालाइज करेंगे। तो मैं सभी लोग को मिस करना नहीं चाहता हूँ, जो 19% है सभी को मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ। दोबारा आप लोग लॉग इन करके आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक को सुनने का बाकी सब लोग को बुला लीजिए दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आपको आइडिया मिलने वाला है कहाँ पर हमारा गलती होता है। मैं सेकंड सेशन में थोड़ा मेरा नजरअंदाज सभी लीडर का ऊपर था। मैं जानता था यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा रैंक का आदमी भी बैठे हैं, बड़ा बड़ा रैंक हासिल करने वाला ये यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन कुछ आदमी जो जो मेन टॉपिक था विजय शांति का, इसको मिस करना नहीं चाहा था, लेकिन वो जानबूझ के मिस किया है, तो उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर क्योंकि ये बहुत मैंने सीक्वेंसी टॉपिक था, बहुत वो रिदम का उसको लेके गया है, सबको सीखने वाला टॉपिक था। थैंक यू सर। अभी फिलहाल हमारा
14 पार्टिसिपेशन है, लेकिन 19 था आखिरी तक, और 5 आदमी को हम लोग बुलाना चाहिए। अगर पहले से अगर ये टॉपिक को कोई मेरे से सुना है तो अच्छा है, तो कोई मेरे को बता दीजिए। मेरा जो ऑडियो ये परफेक्ट है सर? अगर मैं ऑडिएबल परफेक्टली हूँ तो मेरे को थोड़ा कोई ये सर ओके ये सर 100% सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं फर्स्ट सेशन में उसको स्पीड लेना, सेकंड सेशन में लेना चाहता था, लेकिन हुआ नहीं कवर। देखिए, भगवान और भक्त का बीच में एक जो विचार था कि आप तो एक दिन के लिए यहाँ पर बैठेंगे, क्योंकि भक्त और भगवान का अंदर में कोई फर्क नहीं है। जब वो लेवल में भक्त पहुंच जाता है तो भगवान उसको मानते हैं दिल से, वो रेस्पेक्ट भी करते हैं, उनको कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं। लेकिन वो लोग दोनों का बीच में था, एक वादा था कि आप दिन भर सब देखते रहना क्या हो रहा है, बीच में मत बोल। लेकिन हुआ क्या दोस्त, जब पुलिस लेके आ गया, वो जो कंट्रैक्टर पुलिस लेके आ गया, वो सामने जो कैप्टन आ गया, वो दुआ मांगने आया था भगवान के पास में। क्यों? वो उनको पता है वो पानी के अंदर में जा रहा है, कितना रिस्क में जा रहा है। वो 15 दिन का उनका वो जर्नी था, तो वो दुआ मांगने आया था, लेकिन बीच में वो फंस गया। तो पुलिस उनको पकड़ लिया। पुलिस उनको वही मानता था कि ये चोर है। वो कॉन्ट्रैक्टर ने वो भी साबित करके दिखाया कि मेरा बाद में वही आदमी आया जो कि यहाँ पर मैं जब यहीं पर छोड़ के गया था, वहां पर मेरा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, रुपया भी है, यही आदमी ने लिया। लेकिन बीच में क्या हुआ, भगवान तो चुपचाप था, लेकिन भक्त ने क्या आवाज दिया कि देखो, वो आखिरी जो कल्प्रिट है, जो चीज को लेके गया है, वो बीच वाला आदमी जो आया था वही उनको लेके गया। और ये जब को चोरी नहीं किया है, कैप्टन साहब ने चोरी नहीं किया है, तो बोल तो दिया, वो कैप्टन को छोड़ दिया लोग। लेकिन कैप्टन जाने का बाद में जब एक दिन का वादा पूरा हो गया, भगवान ने भक्त को पूछा कि आपको एक दिन का जो चार्ज मिला था, आप सही में उसको निभाया? बोला हाँ जी, मैं सही में निभाया। बोला अभी देखो, जो कैप्टन है वो अभी किस कंडीशन में है, और वो 15 दिन का अंदर में उनका साथ में क्या होने वाला है। तुम तो अभी भगवान के बराबर हो, त्रिकालदर्शी हो, उसको थोड़ा ध्यान में जाके देखो। वो ध्यान में जाके देखा कि कैप्टन को बीच समुद्र का अंदर में उसका देहांत होने वाला है, और ये वापस आने वाला नहीं है। तो वो बात भगवान जी को बोला कि भगवान जी, वो उनका जान खतरा में है, वो मरेगा ही। भगवान जी ने उनको एक बात बोले कि आपको एक दिन का मैं चार्ज दिया था, सिर्फ इतना ही हमारा साथ में वादा था, हम दोनों का अंदर में वो वादा था कि आप सिर्फ देखते रहना, चुपचाप देखते रहना, कुछ मत बोलना। ये कंडीशन होने का बावजूद आपने क्या किया? अगर वो कैप्टन को अगर 6 महीना अंदर भी हो जाता, 6 महीना उनको जेल भी हो जाता, उनका जान कभी खतरा में नहीं आता, उसका जान को हम बचा सकते। लेकिन हुआ क्या आखिर यही हुआ कि आप उनका जान को खतरा में डाल। दोस्त, क्या होता है, हम तो वादा कर लेते, ट्रेनिंग ले लेते हैं, 1200 रुपया, 1500 रुपया, 3000 रुपया देकर ट्रेनिंग ले लेते हैं, लेकिन जो खुद का सच में जो वादा हम करना चाहिए, उसमें कभी कभी ऐसा गलती होता है, जो सिस्टम से खुद हम, सिस्टम हमारे लिए था, सिस्टम को यूज करके, सिस्टम का साथ में काम करके हम करोड़ बनने वाला था,
लेकिन ऐसा कभी कभी गलती होता है दोस्त, जो गलती का चलते आदमी क्या होता है सिस्टम से बाहर। सिर्फ एक दिन का वादा था, भगवान जी ने उनको बार बार बताया था कि आपको सब कुछ देखना है, कुछ नहीं बोलना है। लेकिन वो क्या किया, वो आखिरी वो क्या सोचा कि अन्याय हो रहा है, उनका साथ में अन्याय हो रहा है, वो कल्प्रिट नहीं है, वो खुद ने चोरी नहीं किया है, ये भगवान भी ये चीज को जानते हैं। लेकिन जहां पर डिसिप्लिन को तोड़ा, वहां पर एक आदमी का जान भी गंवाना पड़ा। इसीलिए दोस्त, हम जिंदगी में काम करते 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 जिंदगी में कुछ चीज सीखते हैं। अनजान में हमारा बहुत सारे गलती हो जाता है, कुछ गलती हम लोग को महसूस होता है, कुछ गलती महसूस भी नहीं होता है, जिंदगी चला जाता है। ये होता है सबका सब, यहाँ पर भी बहुत सारे आदमी का सपना। जो चीज को हम जिंदगी में करना चाहते हैं, कई बार लीडरशिप में, डिसिप्लिन में ये सिखाया जाता है कि दोस्त, आप ज्यादा एक्साइटेड होकर के 2 4 5 10 आदमी को जोड़ सकते हैं सिस्टम में, अपना रिश्तेदार, रिलेशन, फ्रेंड्स को आप जोड़ सकते हैं। लेकिन जोड़ने का बाद में जब आपका पास में तगड़ा नेम लिस्ट नहीं है तो क्या होगा, वो 4 5 आदमी को आप जोड़ने का बाद में आप ताकत तोड़ देते हैं। आप दोबारा इसकी नेक्स्ट ऑफलाइन का पास में पहुंचते हैं, बोलते हैं कि मैं जितना करना था कर लिया, जिसको करना था कर लिया, बाकी तो मेरा पास में आदमी नहीं। लेकिन आपको क्या सिखाया गया, जिसका पास में जितना बड़ा नेम लिस्ट है वो उतना बड़ा बिजनेस कर पाएगा, जिसका पास में लिस्ट है उसका पास में नोट है। लेकिन आप क्या किया, आप खुद ने अपना आइडिया लगा लिया इसमें। यही क्या होता है, अपना रिश्तेदार तो आपका बात को मानते नहीं। मैं भी जानता हूँ, मेरा बाबा ने मेरा बात को मानेंगे, मैं एक नेटवर्किंग कर रहा हूँ, करोड़ रुपया इनकम आने वाला है, बाबा तुम मेरा साथ में काम शुरू करो। अरे बचपन से वो मेरे को देख रहा है, मैं कई वादा किया है मेरा पापा का साथ, वादा भी तोड़ा है, बहुत कुछ उनका साथ में हुआ है, वो मेरा बारे में सब कुछ जानता है। ऐसा क्या होता है, तो हम रिलेशन को पहले मान लेते हैं ये मेरा नेटवर्क, यहीं पर हमारा पहला गलती होता है, जिसे जितना जल्दी हम एंट्री करते हैं सिस्टम में, उतना जल्दी सिस्टम से निकाल जाते हैं। डिसिप्लिन एक ऐसा चीज है, डिसिप्लिन का बहुत सारा एग्जाम्पल है। डिसिप्लिन एक दिन में आपका अंदर में आने वाला नहीं। कभी कभी आपको लगेगा नेक्स्ट मनी में रिचार्ज नहीं हो रहा है, अरे यार ऐसा कितना एप्लीकेशन है, फिर मेरे को मेरा डाउनलाइन फोन कर रहा है, मेरा दोस्त फोन कर रहा है, मेरा पर्सनालिटी यहाँ पर लूज हो रहा है। अरे भाई साहब, आप भी पेटीएम, गूगल पे, फोन पे में 1000 बार रिचार्ज किया, उसमें से 5 बार जरूर आपका पैसा ब्लॉक हुआ है। आप किसको बोल रहे हैं उस टाइम? आप कितना बार मनी ट्रांसफर किया है, उसमें से 2 4 बार मनी ब्लॉक भी हुआ है, 2 4 5 दिन का बाद में आपका अकाउंट में आया। ऐसा कितना आदमी है जिसका पैसा गायब भी हो गया पेटीएम थ्रू में, आज तक पैसा वापस नहीं आया। लेकिन हम पेटीएम यूज करना छोड़ दिया। कई बार हम बैंक में चला जाते हैं, आज लिंक नहीं है, आज ऑफिसर नहीं है, आपका काम करने वाला कोई नहीं है, कितना मुसीबत का सामना करना पड़ता है। वहां पर आप किसको बोलते हैं? आप क्या वो बैंक अकाउंट जो है उसको का वहीं पर आप क्लोज कर देते? इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट पे हम लोग पेमेंट करते हैं दोस्त, आज से नहीं 50 साल हो गया इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, आज भी आपका दिन में 5 बार लाइन कटता है। आप किसको बोल रहा है उसका बारे में? आप तो पेमेंट दे रहा है ना बराबर। सर्विस सेक्टर मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉब्लम जाएगा, चाहे कितना बड़ा एप्लीकेशन भी हो जाए। लेकिन आदमी क्या होता है, इतना ट्रेनिंग मिलने का बाद, इतना बड़ा लीडरशिप मिलने का बाद, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने का बाद, जिसको यूज करके आप जिंदगी में बहुत बड़ा बन सकते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, आपका दिमाग का जो पेशेंस उसको आप तोड़ देते हैं। आपको जो डिसिप्लिन सिखाया गया
उसको आप मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको भगवान जी ने सिखाया था कि एक दिन आप चुप रहना, आपको आप इतना बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी जगह में बैठा है, जो करना है मैं करूंगा, आपको चुप्पी मेंटेन करना है। लेकिन वो क्या क्या, हाँ अन्याय हो रहा है, अरे अन्याय हो रहा है भगवान को भी मालूम, लेकिन अन्याय का साथ में क्या अच्छा हो रहा है वो तुमको पता नहीं है, बाद में तुमको पता होगा। टैक्स मनी तुम्हारा साथ में 3 साल का बाद में क्या होगा, 2 साल का बाद में क्या होगा, 6 महीना का बाद में क्या होगा, 2 महीना का बाद में क्या होगा, तुम्हारा अप्लाई कोई चीज पता है, कंपनी को ये चीज पता है, तुम नया हो, कम से कम तो पेशेंस रखो ये बिजनेस में। लेकिन आदमी पेशेंस रखने के लिए तैयार नहीं। आदमी खुद को मान लेते हैं, मैं जो जानता है अच्छा है, मैं जो करता हूँ अच्छा है। ऐसा क्या होता है, एक दिन क्या होता है, ट्रेनिंग भाड़ में चला गया, अपना आइडिया को आप लगा लिया, बाद में क्या हुआ, फ्रस्ट्रेशन आ गया, अरे मेरा बाद में तो कोई काम नहीं करता। लीडरशिप का पहला रोल होता है, पहला रोल होता है जो आज विजय सर जी ने आप लोग को सिखाया कि खुद एक डिसिप्लिन का बंदा बनो, आप अपना काम करते चला जाओ। पहले लीडर बन के आपको ही पहले काम करना शुरू करना पड़ेगा। जब आप काम का प्रूव हो जाएगा, आपका काम प्रूव हो जाएगा, बहुत सारे फॉलोअर्स आपका टीम में, आप जब सिल्वर गोल्ड डायमंड बनेंगे, बहुत सारे फॉलोअर्स जो चुपचाप देख रहा है आपका काम को, वो सही में क्या कर रहा है, वो फॉलोअर्स बनेंगे आपका साथ। ये डिसिप्लिन को आप लोग को मानना होगा। हम तो ट्रेनिंग ले लेते हैं, बीके बिंद्रा ट्रेनिंग प्रोग्राम में चला जाते हैं, भुवनेश्वर में ट्रेनिंग लेते हैं, बहुत बड़ा ट्रेनिंग में लेके आओ, खुद हम गर्व महसूस करते हो, प्राउड फील करते हो। लेकिन 2-4 दिन का बाद में क्या होता है, वो दिमाग से धीरे धीरे वॉश आउट हो जाता है। जैसे हम एक ऑर्डिनरी आदमी पहले था, ऐसे हम बन के रहना चाहते हैं। क्यों? हम वो चीज को प्रैक्टिकली करना नहीं चाहते, हम ये चीज को प्रैक्टिकल करना नहीं चाहते हैं। ये होता है हमारा साथ में होता है। इतना बड़ा पोजीशन को जाने का बाद में अगर वो चुप्पी को तोड़ नहीं पाया, वो गलती कर दिया, हम आम आदमी हमारा साथ में डेली ये गलती होगा। तो इसीलिए बिजनेस में आपको डेली यहाँ पर प्लान प्रेजेंटेशन हम लोग करने का इरादा क्या है? क्यों? आपका माइंड कम से कम ये बिजनेस में अलर्ट रहे। आप जो बिजनेस करने के लिए आया है, अगर डेली ये मीटिंग को आप अटेंड करेंगे तो आपका माइंड में ये चीज फिक्स होगा कि जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, वो बिजनेस का बारे में जो यहाँ चर्चा हो रहा है, आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है ना, धीरे धीरे उसको स्टोर करता है। यहाँ पर चक्रधर भाई जी ने है, उनको मैं प्लान दिखाया था जाके, हमारा जो डायमंड लीडर है सुरेश कुमार परिड़ा जी का घर में, वो मेडिसिन के लिए पॉकेट में पैसा रखा था, वो मेडिसिन उनको 1 महीना का दवाई खरीद करना था। लेकिन प्लान देखने का बाद में वो डिसीजन लिया, मेरा साथ में कंसल्ट भी किया, सर जी मेरे को तो बराबर हर महीना में मेडिसिन का जरूरत होगा, मैं कहीं से भी ये 1700-2000 रुपया हम अरेंज करके मेडिसिन ले सकता हूँ। लेकिन आज मैं एक डिसीजन लूंगा कि इसमें हमारा फ्यूचर है, नेक्स्ट मनी मेरे को दिखता है कि ये आने वाला दिन का ये बिजनेस है। आप जिस तरीका से इंफॉर्मेशन दिया, जिस तरीका से मेरे को लगा कि ना ये चीज करना चाहिए, तो मेडिसिन में काल खरीद कर लूंगा। लेकिन आज मेरा आईडी को अभी अपग्रेड करने का बाद में भद्रक में एक मीटिंग था, मैं उनको वो मीटिंग में बुलाया, वो भद्रक मीटिंग को अटेंड करके गया। उसके बाद मेरे को लगा कि ये आदमी जिंदगी में कुछ करना चाहता है। पहले तो जो मेडिसिन के लिए पैसा रखा था उसको पहले आईडिया अपग्रेड कर। दूसरा बात है कि भद्रक को आना रुपसा से बालेश्वर ट्रेन पकड़ के इतना आसान काम नहीं है, तो फिर भी वो आके मीटिंग को अटेंड किया। उसके बाद मेरा अंदर में कुछ ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ, मैं सोचा अगर आदमी इतना डिसिप्लिन में है, जिंदगी में कुछ करना चाहता है, तो उनको मदद करो। उसके बाद ने मैं टेलीफोन किया, तो बोला देखिए सर मेरा एक टीम में बनाना चाहता हूँ जलेश्वर में, आप आ सकते हैं क्या? मेरे को तो प्लान दिखाना नहीं आता है।
मैं ठीक है, अब कितना बजे चाहते हैं मैं पहुंचना चाहिए? ना सर, आप 10 बजे का अंदर में वहां पर आके पहुंच जाइए। ठीक है, 10 से पहले मैं पहुंच जाऊंगा। आप एक काम कीजिए, मैं वही ट्रेन में आ रहा हूँ जो ट्रेन में है, आप दोनों साथ में मिल करके जलेश्वर आ जाएंगे। आप थोड़ा टाइम पंक्चुअल मेंटेन करेंगे, क्योंकि मैं जिसको जो टाइम देता हूँ उससे पहले मैं पहुंच। आप थोड़ा अपना तरफ से, पहली बार मेरा साथ में आ रहा है तो उसको थोड़ा मेंटेन करना है, क्योंकि अच्छा लगेगा जो आदमी को हम कमिटमेंट करते हैं उनसे हम मिलने के लिए, तो उनको भी अच्छा लगेगा कि लोग पहली बार जो कमिटमेंट रखा है तो अच्छा है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट लॉन्ग। तो हम लोग गए, जाने का बाद में वहां पर पुरकस वर्षा हुआ। ये बारिश के अंदर में ड्रिंक ड्रिंक करके हम 7-8 आदमी को एक आयुर्वेदिक दुकान में, वो निश्चित प्रमाणिक जी था, वो ऑर्गेनाइज किया था। आदमी आना जाना मुश्किल है, जो बारिश हो रहा था, फिर भी हम लोग 7-8 आदमी को प्लान दिखाया, उसमें से 2-3 आदमी 2-4 दिन के अंदर में आइडिया ऑफ यही से जो सिलसिला शुरू हुआ था। देखिए, वो उनका डिसीजन देखिए, उनका माइंड का डिसीजन देखिए। उनका पॉकेट में पैसा था कि वो मेडिसिन खरीद करना, उनका मेडिसिन बहुत जरूरी है। एक दिन मेडिसिन खत्म हो जाने से दूसरा दिन उनको मेडिसिन बहुत जरूरी होता है। उनका बारे में जो जानता है उनको पता है। फिर भी वो डिसीजन लिया कि ना, मेरे को ये चीज करना है। मैं बुलाया उनको भद्रक में, वो भद्रक में आया। उसके बाद में हम दोनों काम शुरू किया, जलेश्वर से लेकर के धीरे 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 बालेश्वर, जलेश्वर, हर जगह पे मिल करके मीटिंग किया। आज देखिए कितना अच्छा प्लान प्रेजेंट कर रहा है, कितना कॉन्फिडेंस है उनका बॉडी लैंग्वेज में। वो जब भी उनका टीम में जितना भी मेंबर है उन लोग का साथ में जब भी काउंसलिंग किया होगा, आप सोचिए, चाहे एप्लीकेशन का ट्रेनिंग का बारे में हो, चाहे एप्लीकेशन का बिजनेस प्रेजेंटेशन का बारे में हो, कोई भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्वेश्चन भी हो, इतना आसानी से वो उसको सॉर्ट आउट कर पाता है, उतना आसानी से वो सॉल्यूशन निकालता है। इसका कारण क्या है, वजह क्या है? क्योंकि वो खुद एक डिसिप्लिन बंदा है। वो नेक्स्ट मनी में ज्वाइन कर लिया, एक दिन में उनको 1000 रुपया इनकम नहीं मिला, कि एक महीना का अंदर में उनको 1 लाख रुपया इनकम नहीं आया, लेकिन विश्वास था एक दिन जरूर, एक दिन टाइम में आएगा तो मैं सिल्वर बनूंगा, गोल्ड भी बनूंगा, बहुत बड़ा डायमंड रैंक को भी अचीव कर दूंगा। और उसका साथ साथ मेरा साथ में जो साथी है, जो इस बिजनेस को सही दिल से प्यार करके मेरा साथ में जुड़े हैं, उनको भी मैं बनाऊंगा। वो जो पैशन है उनका अंदर में, वो पैशन का चलते आज इतना बड़ा टीम वो खड़ा कर पाया, इतना रेस्पेक्टिव जगह में पहुंच पाया। आज इतना बड़ा मंच में इतना आसानी से प्लान को पूरा एक्सपीरियंस लगा के प्रेजेंट करते हैं। उसका पीछे एक वजह होता है दोस्त, डिसिप्लिन। थोड़ा बहुत तकलीफ में आदमी क्या होता है, चाहता वो अग्रेसिव हो जाता है, सवाल मूड में आ जाता है, माइंड डिसिप्लिन खो देता है। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि वो पहले जिंदगी में कभी कुछ बड़ा काम नहीं किया, और बड़ा काम करने वाला आदमी से भी कभी जिंदगी में मिला है। दोनों से एक होने से भी, अगर ये दोनों से भी एक, अगर आप बड़ा काम नहीं किया ठीक है, लेकिन बड़ा काम करने वाला आदमी का एटीट्यूड का साथ में आप कहा करो, सीक्वेंस आ गया, मेंटरशिप आ गया ना, आप जरूर जिंदगी में एक बड़ा काम कर पाओगे। यही चीज ने आज विजय सर जी ने आपको बताया कि भाई, जो बिजनेस को आप कर रहा है इसमें 178 करोड़ है, उससे थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके करना है। मैं दूसरा के लिए करूंगा, ये मेरे लिए बनूंगा। मैं दूसरा के लिए डेडिकेट हो जाऊंगा, ये मेरे लिए बनूंगा। तो सबसे बड़ा आश्चर्य क्या बात है कि आज तक हमारा फैमिली भी ये चीज को सिखाया नहीं कि जिंदा होते हुए हम कमाएंगे, मरने का बाद में ज्यादा कमाएंगे। ये जो चीज सिखाया जा रहा है वो नेटवर्क मार्केटिंग। आप सोचिए, ये दिमाग को हिला के रख देगा, मरने का बाद में आदमी ज्यादा कमाता है। मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अशोक सरस्वत जी, जो सुभाष सर जी का अप्लाई किया, वो 6 महीना नेक्स्ट मनी में काम किया,
6 महीने के अंदर में बहुत अच्छा लीडर था, 25-30 हजार रुपया इनकम कर रहा था, लेकिन अचानक उनका ब्लड कैंसर हुआ। कैंसर होने का बाद में 3 महीना का अंदर में उनका देहांत हो गया। आज उनका जो वाइफ है उनको नेक्स्ट मॉर्निंग मालूम नहीं है। आप सभी लोग को पता होगा, उनका एक वायरल आया था, उनका जो एक दिन का पेमेंट का वायरल आया था, मैं 1 तारीख को आया था, उसमें 88,000 इनकम था, उनका एक दिन का इनकम था। आज तो सब सरस्वती संसार में नहीं है, लेकिन उनका बिजनेस ऐसा कौन आदमी कर रहा है जिसका पेमेंट एक दिन का 88,000 बनता है। आप सोचिए कि बिजनेस को आप लोग को करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। अगर एक दिन का पेमेंट अगर 88,000 बनता है तो महीना का पेमेंट कितना बन सकता है दोस्तों। आदमी संसार में नहीं है, लेकिन आदमी का बिजनेस हो रहा है। ऐसा अद्भुत बिजनेस दुनिया में आप कभी देखा है? अगर देखा है, अगर आप कर रहे हैं तो आपको नेक्स्ट मनी करने का जरूरत नहीं है। अगर ऐसा देखा नहीं, कभी किए नहीं, अगर आपका अंदर में खुद बिलीव लेवल स्ट्रांग होता है, ये चीज सुनने का बाद में, समझने का बाद में खुद को लगता है ना, ये चीज को मेरे को करना चाहिए। क्यों? लाइफ हैज नो गारंटी, कैरियर हैज नो सर्टेनिटी। लाइफ हैज नो गारंटी, कैरियर हैज नो सर्टेनिटी। एवरी अनसर्टेनिटी क्रिएट्स सर्टेनिटी। ये दुनिया में कोई चीज में सर्टेनिटी नहीं है, हर जगह में अनसर्टेनिटी है, लेकिन अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी में कन्वर्ट करना पड़ता है। अशोक सरस्वती जी संसार में नहीं है, बात ठीक है, लेकिन उनका टीम में आज 6.5 लाख आदमी कमिटमेंट के साथ में बिजनेस कर रहा है। वो एक आदमी संसार से देहांत हो गया, वो चला गया, फिर भी उनका बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए 6.5 लाख आदमी अभी काम कर रहा है। उसका चलते उनका पेमेंट आज 88,000 एक दिन का पेमेंट निकलता है। दोस्तों, जो नया है, पहली बार ये बिजनेस को अटेंड कर रहा है, नेक्स्ट मनी के बारे में जानकारी ले रहा है, उनको ये चीज पता नहीं। लेकिन जो 2-3 महीना, 4 महीना, 5 महीना इस सिस्टम में काम कर लिया, उनको ये चीज पता हो जाता है कि जो आज तक मैं जो बिजनेस कर रहा था उसमें वो सिक्योरिटी नहीं है जो सिक्योरिटी यहाँ पर है। वो सारे जो मैं काम कर रहा है वो सब प्रेजेंट इनकम, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इनकम। लेबर एक अनस्किल्ड पार्ट होता है, उसको बोलते हैं अनस्किल्ड लेबर। हमें सारे लोग जितना काम करते हैं ऑफिशियली, चाहे इंजीनियर है, डॉक्टर है, हम लोग स्किल्ड लेबर। अनस्किल्ड लेबर को 8 घंटा मेहनत करना पड़ता है। वो जो काम में ज्वाइन करता है उससे 1 घंटा पहले उनको घर से निकलना पड़ता है। वो काम से निकलने के बाद में उनका घर में जाने के लिए उनको और 1 घंटा लगता है। ऐसे हम लोग को भी ऐसा लगता है जो हमारा जिंदगी का ड्यूटी है, जो जैसा कि हम कहीं नौकरी किया है, कोई अपना प्रोफेशन किया है, हम लोग को भी ऐसा करना पड़ता है। सेमी स्किल्ड या स्किल्ड और अनस्किल्ड का अंदर में कोई फर्क नहीं है, फर्क उतना ही है। वो लेबर को 400 रुपया मिलता है, मैं स्किल्ड हूँ, मेरे को डेली 5,000, लेकिन उतना टाइम देना पड़ता है वो बिजनेस को बरकरार रखने के लिए, वो सर्विस को बरकरार रखने के लिए। लेकिन जिस दिन हम संसार से ध्यान, उसी दिन डॉक्टर पोस्ट गायब। डॉक्टर रघुनाथ सेनापति का पोस्ट गायब। क्यों? मेरा जगह में मेरा बच्चा वो क्लिनिक में जाके और दोबारा डॉक्टर नहीं बन सकता है। अगर वो डॉक्टर बनना है तो उनको डिग्री बनाना। ये होता है दोस्त, लाइफ का यही बात को हम लोग को समझना पड़ेगा। जहां पर सिक्योरिटी है, वो चीज को हासिल करने के लिए हम लोग को पूरा जान जिगर लगा देना चाहिए, जान जिगर लगा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी है। मैं जब तक जिंदा हूँ कमा रहा हूँ, मरने का बाद में और ज्यादा कमा रहा हूँ। ये बिजनेस मेरे को चाहिए जो फंडा मार्केट लीडर का अंदर में है। जितना बड़ा बड़ा मार्केट लीडर है उनको पूछ लो, वो सक्सेस के लिए काम करते हैं। 5 साल तक तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, कभी सोचते नहीं अपना पास में कितना पैसा आ रहा है। जब फैक्ट्री चलता है तभी उनका जेब भरता है।
तभी जाके उनका क्या होता है, पाइपलाइन इनकम शुरू होता है। ऐसा हमारा नेक्स्ट मनी में हम लोग को क्या करना है, 525, 125, 625, 3125 तक देखना नहीं है कितना पैसा आ रहा है। ऑफलाइन ने मेरे को बता दिया, ये सब देखना नहीं है दोस्त। आपको 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर में देखो, 4 करोड़, 26 करोड़, 146 करोड़, ये इसको थोड़ा कंसेंट्रेट करो। यही तुम्हारा करियर है, यही तुम्हारा सिक्योरिटी है। लेकिन हम लोग मानते नहीं, हम लोग बिलीव करते नहीं। जो चीज को हम मानते नहीं, जो चीज को हम बिलीव करते नहीं, उससे कैसे सफलता मिलेगा दोस्त? भगवान ने इतना समझाया, इतना समझाया, इतना समझाया, भाई आप एक दिन का रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया, चुपचाप बैठना है, चुपचाप बैठना है, पूरा देख लेना है क्या हो रहा है। फिर भी हमारा विश्वास नहीं, हम चुप्पी तोड़ करके बता दिया, अरे ये वो चोर नहीं है, वो तो फलना आदमी चोर था। यही होता है गलती हमारा दोस्त। यही चीज को आज विजय सर जी ने हम लोग को समझाया कि हम तो काम तो कर रहा है, लेकिन काम को सही ढंग से, प्रोफेशनल तरीका से, विश्वास का साथ हम लोग को करना पड़ेगा। किसी को हमारा ऑफलाइन हो, चाहे हम किसी को मानते हैं नेक्स्ट मनी का अंदर ऑफलाइन हो, चाहे क्रॉस लाइन हो, चाहे कंपनी का सीएमडी हो, कुछ भी हो, अगर किसी को आप मानते हैं कि नेक्स्ट मनी में यही मेरे को ग्रोथ कर देगा, आपका विश्वास आपको एक दिन बड़ा कर देगा। थैंक यू सर। दोबारा मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ विजय सर जी को, जो मेहनत किया है आप लोग का पीछे, जरूर आप लोग का अंदर में कुछ डेवलपमेंट जरूर किया, जरूर हो गया होगा, जरूर आप लोग का अंदर में ये बात प्रभावी होगा। तो दोबारा मैं विजय सर जी को माइक हैंड ओवर करता हूँ, क्योंकि उनका जो दिया निर्देश रहता है, नेक्स्ट डे का प्रोग्राम क्या है, किस तरीका से चलाना है, तो मैं तो उनको दिल से लीडर मान लिया हूँ, और बाकी रहा आप लोग मानेंगे। और हम जितना बैठे हैं तो मैं सोचता हूँ कि आप लोग सभी लोग उनको मानते हैं। थैंक यू सर। विजय सर जी को मैं दोबारा माइक हैंड ओवर करता हूँ। अगर विजय